अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करन बापत मायूस कुन खबर तेज मुस्तकिली तो उजरतस मज तफावत दूर करने हवाले सरकार निश काम मनसूब आलोक कुमार। अक्टूबर यौम सिया मनावने अत दोस पे पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर मज एहजाज करने वकार रसूल वानी। सरकार तरफ दरबार मुंह खत्म करने जमिस मज ताजिर परेशान ताजरों तरफ सरकार फैसलस हवाले दोबारा सोचने अपील। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आलोक कुमार जनूबी कशीर हिंदिस शुपियनस मज आज जराए इबलाग किन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करन हिंज मुस्तकिली तो उजरतस मज तफावत दूर करनस हवाले छुन वुन सरकारस निश कां मनसूब यिल जन तिमो कंट्रेक्चुअल कॉलेज लेक्चररन हवाले प्रश्न आमतिस सवालस जवाब दिवान वोन। ये एक इशू है जो अभी जल्दी से सेटल नहीं होगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स जो हुए थे जिस पर काम कर रहे थे वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। अब जब से UT हो गया है तो लॉ जो है रेगुलराइजेशन का वो डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं कि उनको कोई जगह मिले, लेकिन अभी नियमावली ऐसी है कि हम उनको नहीं इंडक्ट कर सकते हैं एज अ रेगुलर एम्प्लॉई, और रेगुलर एम्प्लॉई नहीं इंडक्ट कर सकते हैं तो थोड़ी दिक्कत है उनको पेमेंट देने में। सर ने कहा है कि हम लोग प्रपोज किए हैं कि उनका कुछ इंक्रीज हो जाए और पैरिटी आ जाए जो हम यूनिवर्सिटी में देते हैं वो हो जाना चाहिए। तो वो हम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनको दे रहे हैं, कुछ पैसे उनके बढ़ जाएंगे। राजौरी मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज वकार रसूल वानी रमन बल्ला तो दोमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन। यिल जन वकार रसूल वन अत मौके पे जराए इबलाग सत कत करान वोन जिस योदवई सरकार तरफ 11 अक्टूबर UT डे मनाव तथी कांग्रेस पार्टी तरफ न सिर्फ यह दो यौम सिया पे जम्मू कश्मीर मज मनावने बल्कि यह अत दोस पे कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे ते करने। मैं उन लोगों को जो 50 पार के नारे देते थे वो तो ULB से घबरा गए। उनको पता चला कि हमारा करगिल में भी खाता नहीं था, वहां भी हार गए, और ULB और पंचायत से, क्योंकि एजेंसी उसकी इन्हीं की है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने ULB और पंचायत डेफर किया और अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी ये 6 की 6 हार जाएंगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट 6 की 6 पार्लियामेंटों में जीते। इनको लोगों ने 70 साल में पहली बार चांस दिया था, लेकिन इन्होंने अपना ऐसा मुंह दिखाया कि लोग बोलते हैं कब ये इक्तिदार से दफा हो जाए। वही मैंने बात अंदर भी कही। जिस तरह आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि UT दिवस के दिन आप ब्लैक डे मनाएंगे, क्या इसमें सभी सियासी जमातें? देखो, जम्मू कश्मीर का कोई भी फर्द, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि यहाँ UT रहे। ये एक खूबसूरत सुपर स्टेट्स वाली, स्पेशल स्टेट्स वाली स्टेट थी और लोग चाहते हैं कि ये रियासत दोबारा बने। हमें UT, हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है, और हम उस UT दिवस को ब्लैक
डे के तौर पर मनाएंगे। ये मैं ऐलान करता हूं, कांग्रेस पार्टी 31 तारीख को, उस दिन हमारी इंदिरा जी का बर्थडे भी होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है, सॉरी, तो वो मनाने के बाद हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे और हमारी मांग होगी कि ये जल्द अज जल्द जो है रियासत बन जाए। सर, और यहाँ पे इलेक्शन हो। असेंबली इलेक्शन में हो रही देरी को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है, और अगर इलेक्शंस कुछ वक्त के बाद होते हैं तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयार है? कांग्रेस पार्टी ये तो तैयारी ही है, कांग्रेस पार्टी हर जगह तैयार है और कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह है। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी आज टंगमर्ग मज कायम बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह हिंदिस आस्थान अलियस पे हाजिरी दिसमच यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कयहन तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत तिमो कामि कारुक त जायजा हेतमुत। यह जन डॉक्टर दरशा इंद्राबी वोन ज यदवे आस्थान अलियस पे ज़ायरीन हिंद बापत बुनियादी सहूलियत हिंज कमी लबन ताहम पतमो कैंसो वरियो पे अत बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले संजीदा कदम तुलना आमुत युत जन और इन वालन ज़ायरीन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। कि पहले जो पैसा आता था कहाँ जाता था उसका तो हम कहीं बात ही नहीं अब करेंगे। हम ये कहेंगे कि हमारे वक्त में जिस ज़ियारत गाह पे जो भी नजरो नियाज आएगा वो उसी के तामीर व तरक्की में लगेगा, और जो बाकी यहाँ पे मुलाजिम है अगर बचेगा तो तनख्वाह लेंगे, अगर नहीं मगर फिर भी हम यहाँ के तामीर में ही, और लोगों को जो फैसिलिटीज चाहिए वो उनका पैसा है, ये लोगों का पैसा है, वो अवलियाओं की मोहब्बत के लिए देते हैं और जब वो यहाँ आते हैं उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उसके से यहाँ पर दुकानदारी भी कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने मैडम साहिबा को देखा कि जब ये पहला विजिट इसने किया उस समय इसने हमें कुछ वादे दिए हैं। हमें लगता था वो ये शायद ये भी पिछले सरकारों की तरह सियासी वादे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं थे। इसने जो भी वादे किए हैं वो मुकम्मल किए हैं। दूसरे विजिट में हमने भी देखा और इसने खुद उनका मुशाहिदा भी किया और वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले निनाम तो फैसले पते ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ रवायती सालाना दरबारमू बंद करना आव तो LG इंतजामिया तरफ वन अम फैसले सत सरकारी खजानस पे बोझ कम करना आमुत। तत जम क्यों तजरों तरफ वन आमुत ज निनाम तो फैसले सत जमिस सठा नाइंसाफी सपजम, यम जम सोबकन कारोबार लूकन हुंद रोजगार तठे मुतासर सपुद। यमो कारोबारियों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज फैसलस पे गस नजरसानी करनी युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। मूव की जो हमारी रीत थी ये बरसों पुरानी थी। ये हमारे महाराजा बड़े दूर अंदेशी राजा थे वो जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये परंपरा चलाई थी। इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, देखिए जम्मू में आबादी जैसे हिंदू लोगों की ज़्यादा है, कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों की ज़्यादा है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए भी दरबार मूव था। ये दरबार मूव खाली बिजनेस के लिए नहीं था। हमारी देवी देवतों की, गुरुओं की, पीरू फिकीरों की धरती है ये। इससे हमारे जो कल्चर थे, जैसे लेह लद्दाख हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, पीपल टू पीपल आपस में कॉन्टेक्ट था, बैठते थे। ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, महाराजा के टाइम की समय से चल रही है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा और उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो आपस में मेल जोल होता था, एक कश्मीरी कल्चर का और जम्मू के डोगरा कल्चर वहाँ जाता और यहाँ के कश्मीर के जम्मू आते थे। एक वो आपस में एक ऐसा सिस्टम था कि मतलब कि उसका कोई बयान ही नहीं था। तो उसके अंतर्गत अगर आप देखें व्यापारिक दृष्टि से
ये तो बड़ा लॉस है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के वकला साहिबान हड़ताल पे है और ये हड़ताल की काल गैर मुआयना मुद्दत के लिए दी गई है। हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस हमारी अदालत को यहाँ से शिफ्ट करके इचगाम लेने के लिए सही की है और उसके लिए 117 कनाल और 18 मरला इचगाम में मुशख्स की है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने एक चिट्ठी लिखी है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को कि ये जो जमीन हमने मुशख्स की है 117 कनाल 18 मरले, इसमें से 20 कनाल जमीन पंडित कॉलोनी डेवलप करने के लिए मुहैया रखी जाए। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो बाकी जमीन बचती है 97 कनाल 18 मरले, इसमें हम कोई और कॉलोनी गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए मुशख्स रखेंगे। हमारी समझ से ये बालातर है। क्या डिप्टी कमिश्नर बडगाम इससे क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? डिप्टी कमिश्नर बडगाम को क्लियर डायरेक्शंस है गवर्नमेंट की कि इस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए, जुडिशरी को ट्रांसफर करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाए। दुकानदार को क्या करना है लिटिगेंट्स के साथ? वो कहते हैं दुकानदार यहां पर इफेक्ट हो जाएंगे। दुकानदारों के साथ लिटिगेंट को क्या है? लिटिगेंट का वास्ता है कोर्ट के साथ, वकला साहिबान के साथ। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, इतने निमो तजारती वक्फ।